हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती, लेकिन प्रायः हमारी अच्छाइयों को बुराइयाँ निगल जाती। अच्छाइयाँ हमारे जीवन की सकारात्मकता है और बुराइयाँ अंतरंग की नकारात्मकता। प्रायः नकारात्मकताएं हम पर हावी होती है और सकारात्मकता क्षीण हो जाती है। कहीं पर एक चंदन का पेड़ लगाए तो उस पेड़ को उगने में टाइम लगता है, और बेशरम का पेड़ लगाए तो वो तेजी से पनप जाता है। चंदन के पेड़ को उगाने के लिए हमें अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, और बेशरम को उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक डंठल फेंक दो, अपने आप पनप जाता है। नाम ही है उसका बेशरम, जहाँ फेंको वहीं फैल जाए, है ना। नकारात्मकता बेशरम की तरह हमारे चित्त में तेजी से फैलती है, और सकारात्मकता अपने चित्त की भूमि में चंदन के पेड़ लगाने की तरह है। एक तरफ कैक्टस है, एक तरफ गुलाब है। कैक्टस बिना पानी के भी पनप जाता है, गुलाब को बहुत तेजी से संरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे ही नकारात्मकता संस्कारवश अपने आप पनपती है। सकारात्मकता को हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। विगत दिनों से इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें आप सबके मध्य चलती आ रही है। आज एक नई नकारात्मकता की बात आप सबसे कर रहा हूँ, वह है अश्रद्धा। श्रद्धा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। श्रद्धा को कल्याण का आधार बताया गया। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वह भव सागर से पार उतरता है। श्रद्धा वह तत्व और शक्ति है जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। श्रद्धा वह कारक है जो हमारी चेतना का रूपांतरण कर सकती है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु होते हैं और बहुत सारे लोग के हृदय में श्रद्धा नहीं होती। मेरा मानना है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह श्रद्धा विहीन हो। बिना श्रद्धा के जीवन चक्र चल ही नहीं सकता। श्रद्धा हमारे जीवन का एक विशिष्ट गुण है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस क्षेत्र में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ हो भी और न भी हो। आज मैं जिस अश्रद्धा की बात करना चाह रहा हूँ वो लौकिक क्षेत्र की नहीं, वह पारमार्थिक क्षेत्र की। अपने मन में टटोल कर देखो, चार के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है या नहीं? स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति। एक अच्छे मनुष्य के हृदय में इन चारों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होती है और होनी भी चाहिए। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति। इसके बिना जीवन यात्रा आगे बढ़ पाना बहुत कठिन है। टटोल करके देखिए, मेरी स्वयं के प्रति श्रद्धा है या नहीं?
हम जब श्रद्धा और अश्रद्धा की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं जो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है, उसे हम श्रद्धालु कह देते हैं। और जो देव गुरु धर्म से विमुख होता है, कहते हैं इसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है। ठीक है, ऊपर से ही दिखता है, लेकिन जो मंदिर जाता है वो श्रद्धालु है, और जो मंदिर नहीं जाता वो अश्रद्धालु है। ये कथन मेरी राय में ठीक नहीं है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।